गुड मॉर्निंग। बैठे शिवा। थैंक यू सर। हाँ शिवा, आप उज्जैन से हैं बेटा? जी सर। और महाकाल की नगरी से हैं, नाम भी आपका शिवा है। जी सर। है ना? और महाकाल लोक जो हादसा हुआ था, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या कार्य करेंगी? सर, जो प्राथमिक तौर पर मुझे देखना चाहिए वो ये है कि निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्यों में किन जो संसाधन है उपयोग हो रहा है वो बेहतर हो, और इसकी देखरेख हमें करना चाहिए कि किस स्तर का निर्माण कार्य होना चाहिए ताकि आगे जो इस प्रकार की समस्या आ रही है वो ना आए। इसके साथ ही हम जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम निर्माण कार्य का सौंप रहे हैं दायित्व, उससे हम भविष्य में किसी भी प्रकार की इस प्रकार जो घटना ना हो उसका कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवा सकते हैं, ताकि जो निर्माण कार्य में चूक होती है तो उसकी भरपाई। अच्छा, सपोज कि जो आप डीएम हैं, एसडीएम और कार्य कोई निर्माण कार्य करवा रही हैं, बहुत सारे लोग बन रहे हैं। जी सर। और बड़ी ऊंची लागत वाले बन रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तब आप क्या करेंगे? ये आदेश आ गया साहब किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। जी सर। सर, कॉन्ट्रैक्ट किस व्यक्ति को दिया गया है उसकी तुलना में मैं इस क्षेत्र में ज्यादा देखने का प्रयास करूंगी कि किस स्तर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लागत के हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं, इसका पर्यवेक्षण करना जरूरी है सर। नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा इसमें। जी सर। है ना, कि फला कॉन्ट्रैक्टर को ही निविदा दी जाए। जी सर। उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, है ना, जबकि दूसरा योग्य कॉन्ट्रैक्टर और भी है इस काम में। सर, मैं मेरे स्तर पर ये प्रयास करूंगी कि जो यदि योग्य कॉन्ट्रैक्टर है उपस्थित, तो मैं सलाह देने का कार्य कर सकती हूँ। आपके बॉस ने कहा है भाई, ऐसा डीएम साहब बोल रहे हैं इसको ही दो भाई, फला का आदमी है, भिमाका का आदमी है। जी। अब आप क्या कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे? सर, यदि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है संबंधित व्यक्ति को तो मैं अपने स्वयं के स्तर पर ये कोशिश करूंगी कि जो योग्य व्यक्ति है उसको कोऑर्डिनेटर के रूप में रखा जाए ताकि उसकी हेल्प ली जाए, जो उसके प्लान है उसको भी अपनी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। अच्छा, मतलब आप प्रेशर में आ जाएंगे, है ना? सर, डीएम साहब ने कहा है, प्रेशर में आ जाएंगे आप, है ना? फिर एसडीएम बनने का मतलब क्या? एसडीएम के पास खुद की भी पावर होती है। सर, यदि मुझे निर्देश दिए गए हैं कि एक जो संबंधित व्यक्ति है उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो उसका मुझे अनुपालन करना होगा। क्योंकि मुझे आदेश दिए गए हैं। अच्छा, गलत निर्देश का भी आप अनुपालन करेंगे? सर, गलत निर्देश नहीं, गलत ही निर्देश तो है वो, तो है ना। चले, ऐसा नहीं है, एसडीएम के पास अपनी खुद की भी पावर होती है। जी सर। थानेदार की अपनी पावर होती है, डीजीपी भी गलत निर्देश देगा तो मना कर सकता है, है ना। हम संविधान के, देश के सेवक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के सेवक थोड़ी हैं। जी सर। है ना। चलिए, एक बात बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ शब्दों के लिए नए विकल्प सुझाए हैं और एक हैंडबुक भी जारी की है। क्या है, क्यों ऐसा किया सुप्रीम कोर्ट ने? सॉरी सर, मुझे आज का अखबार नहीं पढ़ा आपने? जी सर। क्यों बिना अखबार पढ़े कैसे आ गए आप? सर, जैन से डायरेक्ट आए थे तो मॉर्निंग। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आप जल्दी निकली होंगी। जी सर। है ना। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी क्षेत्र में एसडीएम हैं। जी सर। और वहां पर एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है, ठीक है ना, और आपको ही एक्शन लेना है। आप क्या क्या एक्शन लेंगी, क्रम से मुझे बता दीजिए आप। सर, सबसे पहले मैं स्वयं प्रयास करूंगी कि इस घटना स्थल पर पहुंचूं। उसके बाद एक चिकित्सीय। अच्छा, उसके लिए प्रयास करेंगी आप? जी सर। घटना स्थल पर पहुंचने के लिए मैं सर पहुंचूंगी। इतना महत्वपूर्ण काम नहीं कि आपको प्रयास करना पड़े? सर, प्राथमिकता से मैं पहुंचूंगी उस स्थान पर। उसके पश्चात एक जो चिकित्सकीय राहत टीम है उसे मैं वहां बुलाऊंगी। इसके साथ एक आपदा प्रबंधन की जो टीम है डिस्ट्रिक्ट की, वो उसे मैं वहां बुलाऊंगी। एक रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस राहत बल जो है, ताकि जो घटना स्थल पर भीड़ वगैरह हो उसका प्रबंधन करने में आसानी हो। और इसके साथ मैं स्वयं उपस्थित रहकर सारी चीजों का। सबको बुला लिया, मेडिकल टीम को नहीं बुलाया आपने? सर, मैंने चिकित्सकीय राहत। चिकित्सकीय राहत, गुड, वेरी नाइस। सर, शिवाजी, आप उज्जैन से हैं, जी, है ना? उज्जैन की विशेषता क्या है?
सर उज्जैन जो है वो ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक तीनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो जो 16 महाजनपद थे हमारे इतिहास में, उसमें से एक प्रमुख महाजनपद के रूप में उज्जैन की पहचान किस चीज से है? सर उज्जैन जो है, जो पौराणिक दृष्टि से महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जो सिंहस्थ का 12 वर्ष में जो मेला आयोजित किया जाता है वो एक उसकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है। प्रसिद्धि का प्रमुख कारण। हिंदी साहित्य पढ़ना आपकी हॉबी है? जी सर। क्या क्या पढ़ा है? सर मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, प्रेमचंद के उपन्यास जो रामचरितमानस है कि श्री रामचरितमानस है? रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की रचना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम क्या है? श्री रामचरितमानस है कि रामचरितमानस है? रामचरितमानस जो है पुस्तक पर जो लिखित है वो। पक्का? जी सर, जहाँ तक मुझे याद है सर। कितने कांड हैं उसमें? सर 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। जी सर। और वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसमें कितने कांड हैं? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं पता है। जी सर। अच्छा, ये बताइए, वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई उसमें और तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में क्या अंतर है? सर जो वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसमें कुछ प्रसंग हैं जो उसमें इंक्लूड हैं और जो रामचरितमानस में छोड़। कौन से हैं प्रसंग, वही जानना चाहता हूं मैं। सर जैसे एक जो दलित व्यक्ति का वध राम ने किया था। क्या नाम था? मैं भूल रही हूँ शायद। शाम्बुक वध। जी सर। शाम्बुक वध की जो घटना है वो वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है। और दूसरी इसके साथ जो उत्तर कांड आता, उत्तर रामायण है, जैसे शाम्बुक उत्तर रामचरित में ही है। जी सर, उसमें जैसे सीता का जो उन्होंने पृथ्वी में समाधि ली थी सर, वो रामचरितमानस में उल्लिखित नहीं है। अच्छा, और क्या पढ़ा है साहित्य? इसके अलावा प्रेमचंद के उपन्यास, मन्नू भंडारी का जो स्त्री विमर्श है उस पर आधारित रचना दिव्या जो यशपाल की रचना है, मार्क्सवाद से प्रेरित वह, इसी प्रकार से। और सर यदि पद्य की रचनाओं की बात करें तो राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, उर्वशी, रश्मि रथी, ये सारी रचनाएं मैंने। मार्क्सवाद कैसा लगा आपको? मार्क्सवाद जो है उसकी मूल अवधारणा जो है वो सर्वहारा वर्ग के प्रति नहीं, जो आपने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ। जी सर, मार्क्सवाद जो मैंने दिव्या में जो दर्शन देखा है, यशपाल जी का जो दर्शन है वो मार्क्सवाद के प्रति सकारात्मक है। उन्होंने मार्क्सवाद को स्त्री चेतना और स्त्री अधिकारों और स्त्री स्वतंत्रता के दृष्टि से प्रदर्शित करने की कोशिश की है अपनी रचना में। क्या सही है वो? सर मुझे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से दिव्या जो मुख्य पात्र है उनकी रचना की, तो किस प्रकार से उसको यदि समाज के द्वारा पीड़ा पहुंचाई जाती है तो वो एक स्वयं के स्तर से निर्णय लेने के लिए की शक्ति उसमें आती है। तो इस स्तर पर मुझे लगता है कि जो मार्क्सवाद की दृष्टि यशपाल की है वो इस उपन्यास में काफी हद तक अच्छी है सर। अच्छा, नक्सलवादियों का दृष्टिकोण और दिव्या में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसमें क्या डिफरेंस है? सर नक्सलवाद का जो दृष्टिकोण है, चूंकि दिव्या में एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया गया है नारी उत्थान के लिए, और यदि हम नक्सलवाद देखें वो एक हिंसा पर आधारित जो संगठन होते हैं तो उनकी जो नकारात्मक एक क्रियाविधि हम माने तो दोनों में मैं ही मतलब विपरीत हैं स्वरूप में सर। शिवाजी जी सर, चंद्रयान 3 जो है शॉर्ट में बताइएगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या यूज किया गया है? सर चंद्रयान 3 जो है, यदि हम फिजिक्स के पर्पज से देखें तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं प्रणोद का रॉकेट प्रणोदन का सिद्धांत जो थ्रस्ट फोर्स, तो उसका उपयोग किया गया है। इसके साथ यदि एक और सिद्धांत हम देखें एस्केप वेलोसिटी, उसका प्रयोग किया गया है। और यदि केमिस्ट्री की बात करें हम तो केमिस्ट्री में हम जो 3 स्टेप का जो इंजन यूज़ किया गया है उसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया गया है। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो अनुपात है वो रसायन शास्त्र से हम संबंधित मान सकते हैं।
और सर बायोलॉजी की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो चंद्रयान का मूल उद्देश्य है वो चंद्रमा पर उपस्थित जो परिवेश है उसका अध्ययन करना, वहाँ की क्या अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उसका ये तो अध्ययन बायोलॉजी करना। से सर रिलेटेड नहीं, सर जीवन अनुकूल की अनुकूलता नहीं का उसके अंदर क्या यूज किया गया बायो से रिलेटेड? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और बस मुझे ये बता दीजिए कि उस लैंडर और जो रोवर है उनके नाम क्या है? सॉरी सर। ठीक है सर। बेटा ये बताओ, सबसे पहली बात तो उज्जैनी का नाम जो है बड़ा चर्चा में रहता है, जी खास तौर पे अधिक मास हो, सावन जी चल रहा हो तो इसमें जो है ये नौ नारायण का क्या महत्व है, इनके दर्शन का क्या महत्व है नौ नारायण के? सर जो नौ नारायण हैं ये मान्यता है मुख्यतः उज्जैन में कि जो अधिक मास होता है उनके उसके दौरान इन नौ नारायण के दर्शन की का महत्व बताया गया है, क्योंकि जो अधिक मास है उसको ये माना जाता है कि विष्णु की पूजा या अर्चना का माह में से माना गया है, तो इसीलिए इनके दर्शन का इस विशेष माह में महत्व सप्त बढ़ जाता है। धारा यानी सप्त जो सागर है जी सर। है ना, उसकी परिक्रमा का क्या महत्व है? मुझे महत्व बताइए, आपने महत्व नहीं बताया। सर आपने ये बताया कि भाई दर्शन करते हैं इसलिए जी। अधिक मास में, महत्व बताओ ना। सर महत्व यदि हम साधारण दृष्टिकोण से देखें तो अभी वर्तमान में अमृत सरोवर जो मिशन चल रहा है, तो हम पारंपरिक किस प्रकार से पारंपरिक जलाशय जो है उनका संरक्षण कर सप्त सकते हैं। सागर परिक्रमा, जी सर। सप्त सागर जो है ना, जो क्षीर सागर जी। है ना, या आप कहें कि बहुत सारे 7 सागर हैं वहां पर, तो उसकी परिक्रमा सर मुझे लगता है कि यदि परिक्रमा करते हैं तो इसका एक धार्मिक दृष्टिकोण हो सकता है, और एक ये साधारण 84 महादेव जो है जी सर। है ना, इसके बारे में आपको पता है जी जी सर। कैसे अस्तित्व में आए हैं? सर एक जो 84 जो पिंडियां हैं भगवान शिव की, वो कैसे अस्तित्व में आई हैं, पता है आपको? जी सर। हम्म? जी सर, पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार ये है कि दूषण नामक जो एक राक्षस था उसके वध के लिए शिव जी को एक आदेशित किया गया था कि आपके द्वारा उनका वध होगा। तो ऐसी कथा मिलती है कि क्षिप्रा नदी को उन्होंने आदेश दिया कि दूषण नामक जो राक्षस है उसके रक्त की बूंद जहाँ गिरेगी तो 84 दूषण नए दूषण और उत्पन्न हो पैदा हो जाएंगे। जाएंगे। वेरी गुड। तो उनके चलिए ठीक है, पता है आपको। जी सर। ये बताएं बेटा कि भारत में जो है ये जो समुद्र है ना जो, जी सर। तो समुद्र में टेलीग्राफिक लाइन कब बिछाई गई थी? सबसे वेरी फर्स्ट समुद्री तार सेवा कब प्रारंभ की गई थी हमारे यहाँ? सॉरी सर, मुझे जानना है। ब्रिटिश पीरियड में कब शुरू की गई थी? सर समुद्री लाइन तो नहीं, लेकिन टेलीग्राफ जो पहली लाइन थी वो 1854 के लगभग जो लॉर्ड टेलीग्राफ जो ये उपकरण जब बनाया गया था तो जी सर। ये किस तरह काम करता था? ये सॉरी सर। है? चलिए ये बताइए कि भारत में जो है जो पोस्ट एंड टेलीग्राफिक जो एक्ट है कब पारित हुआ था? वेरी फर्स्ट। सॉरी सर। चलिए ये बताएं कि हमारे यहाँ पर जो है अभी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है भयंकर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा, है ना, जी सर। नुकसान हो रहा है, जबकि अभी फिलहाल शेष भारत में मानसून गायब है। ऐसा क्यों? सर जो अरब सागर वाली धारा है मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सब जगह से मानसून आया है, हमारे यहाँ पानी गिरा है, बहुत बढ़िया। जी सर। पर इस समय सिर्फ और सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड में ही पानी क्यों गिर रहा है? सर साधारणतः ये जो स्थल हैं वो अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन अभी पर्यटन का जो दबाव बढ़ गया है तो ऊष्मी क्षेत्र जो है ऊष्मा अच्छा, तो उष्मा से क्या लेना है उसमें? सर वो तो मुझे पूरे बाहर, हमारे यहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है आप देखो ना अभी, जी कितनी ज्यादा। इंदौर में तो अभी बहुत ज्यादा उष्मा है ना। इंदौर, उज्जैन में आपके सप्त सागर, कितनी भीड़ हो रही थी अभी, जी सर। वहां पानी थोड़ी गिरा, ऐसा बादल थोड़ी फटे। चलिए बस आखिरी प्रश्न आपसे, सप्त क्रांति का नाम बताइए। महिला उत्थान के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जो सप्त क्रांति योजना चलाई है उसका नाम बता दीजिए। 7 क्रांतियों के नाम बताएं। सर मैं गैस कर सकती हूँ? 7 क्रांति के नाम। मामा जी रोज चिल्ला रहे हैं, मुझे पेपर में आ रहा है रोज। हमारे मुख्यमंत्री जी की बात ही नहीं सुनते आप लोग, याद ही नहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक सर।
शिवा आपको बुलाते हैं 2 मिनट में। जी सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। बैठिए। शिवा आपको कैसा लगा अपना इंटरव्यू? सर ठीक था। ठीक था? कुछ आंसर नहीं आए, वो पीएनटी से रिलेटेड आने चाहिए क्योंकि वो नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ठीक है, हम उसको सुधरवा देंगे। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में ज्ञान की कमी है। आप पीटी और मेंस क्वालिफाइड होकर यहाँ पर बैठे हैं बेटा, जी सर। तो नॉलेज तो है। आप लाखों लोगों में से कुछ सिलेक्टेड हैं आप, ठीक है ना? नॉलेज तो है, पर हमने आपको 122 नंबर दिए हैं, लेकिन ये 145 में कन्वर्ट हो सकते हैं यदि आप कुछ सुधार करें। जी सर। है ना? जैसे बेटा मैंने क्वेश्चन पूछा था SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, हाँ। कि आपका डीएम आपको बायस्ड होने का आदेश दे रहा, आपने बोला मान लेंगे। बेटा बॉस इज ऑलवेज राइट, ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, सरकारी नौकरी में होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज राइट। अगर हमारा बॉस भी, इवन मुख्यमंत्री भी कोई गलत आदेश दे रहा है जो अगेंस्ट लॉ है, हम उसको मानने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक, हाँ। अगर आपको कलेक्टर ने गलत आदेश दिया, आप कमिश्नर को शिकायत कर दीजिए। कमिश्नर दिया है, सेक्रेटरी को शिकायत कर दीजिए। सेक्रेटरी दिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शिकायत कर दीजिए। ये हायरार्की बनी हुई इसलिए, और आपका पहला उसूल है कि आपको नियमों के मुताबिक काम करना है, किसी प्रेशर में नहीं आना है। ठीक सर। तो उस कंडीशन को आप सुधारिएगा। दूसरा बेटा, डाक विभाग जहाँ पर आप नौकरी कर रही हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक सर। ठीक है ना? ये सुधार लीजिएगा। फिर बाकी आपका आई कांटेक्ट बहुत प्रॉपर है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, आत्मविश्वास बहुत अच्छा है आपका। मतलब आपके भीतर 122 नंबर हैं, कम नहीं होते, लेकिन हम एक 145 वाली शिवा देख रहे हैं। ठीक सर। ठीक है ना? जो 145 नंबर लाने में सक्षम है छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह। जी सर। ठीक है? तो ये चीज सुधार लीजिए। अपने गृह जिले की जानकारी और कंप्लीट कीजिए। करंट अफेयर्स, आज के अखबार की खबर आपको पता होना चाहिए थी। हाँ सर। ठीक है ना? क्योंकि उस दिन भी आप जाएंगे, बिल्कुल। तो आप उस दिन ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती मैं उज्जैन से आई अखबार नहीं पढ़ जी पाई। सर, हाँ। नहीं, न्यूज़पेपर मोबाइल पे आ जाता है, ऐप में रहता है। जी। हम लोग नहीं पढ़ पाते, कई बार तो हम यहाँ ऐप पे पढ़ते हैं। ठीक है ना? ठीक सर। तो ये 3-4 चीजें सुधार लीजिए, आप 145 पे पहुंच जाएंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे फिर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है बेटा? जी सर। ये कंडीशन है बस। और श्री रामचरितमानस सही नाम है, श्री लगा उसमें। श्री समझ गए ना? रामचरितमानस। तुलसीदास राम के नाम के आगे श्री नहीं लगाएंगे क्या? अच्छा, श्री राम श्री रामचरितमानस और भी बहुत सारी चीजें और आपसे हैं। उम्मीद की जाएगी, क्योंकि आपका नाम शिवा है, उज्जैन से है, पाठक हैं, ब्राह्मण हैं, आपसे उम्मीद की जाएगी कि ये धर्म संबंधी प्रश्नों के जवाबों में गलती ना हो। है ना? बिल्कुल सर। हाँ। ठीक। ठीक है बेटा? बहुत सारी चीजें श्री रामचरितमानस के विवादित पक्षों पर कितनी सब चीजें आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए पूरी। हाँ सर। 21 को है ना? हाँ जी, 21 अगस्त को सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। है ना? ये पॉइंट्स है 4-5 जो मैंने बताया, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए। आप इसी बार सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एक चीज आपके भीतर इनबिल्ट है, वो है आत्मविश्वास। ये कोई छीन नहीं सकता आपसे। सर पिछली बार हमारे 140 मार्क्स आए थे। 140? हाँ, अधीनस्थ लेखा सेवा अलॉट हुई है हमें। अच्छा 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 जी अच्छा सर। अच्छा। हाँ, अब हम चलिए, कोशिश very good। करेंगे। वो जो क्लास 3 वाली जी सर। हाँ, क्लास। बहुत बढ़िया पोस्ट। अच्छी पोस्ट होता है ना? सर। बस इस बार अब क्लास 2 में आ जाइए। जी सर। ठीक है? ये- बेस्ट ऑफ लक। ठीक, थैंक यू सर। तो महिला योजना फिर अभी तैयारी नहीं आपकी भी होती। हाँ सर, हम करेंगे। तो सर देख लो महिलाओं जी की सर। योजना। योजना जरूर देख लीजिए आप, है ना? आपका 3-4 उसमें चलेगा सर, हाँ। डाक पे चलेगा, साहित्य पे करंट चल पे रहा है। चलेगा, साहित्य पे किया है इसमें। हाँ सर। बिल्कुल है और साहित्य। शिवा नाम तो शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ी आपने? अमीश की शिवा। शानदार किताब शिवा ट्रायोलॉजी। अच्छा, बुक है। अब बुक है, अमीश की, इंग्लिश में है वो। पार्वती जी पर पूरा चल सकता है, हाँ। शिव जी पर जा सकता है। पिछली बार आपका महाकाल लोक पे चला था। नहीं सर, हमारा मेहरा सर का बोर्ड था, उन्होंने सारे हॉबी से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। इसीलिए हमने आज नहीं करे। जी सर। ठीक चलिए, है। ठीक है शिवा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना? सर। जी, थैंक यू सर। सेलेक्ट होके आइएगा। थैंक है यू ना? सर।